जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत ही कॉमन मसला है और हमारे पास जो इससे रेलिवेंट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे देहात से या पेरिफेरी से, गांव वगैरह से, जिनका ये ख्याल होता है कि उनकी आंखों में भेंगापन या टेढ़ापन या स्क्विंट मौजूद है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये मर्ज़ तकरीबन 90% से ज़्यादा काबिल इलाज है। और जिसको तो ये बात बताई जाती है तो ये उनके लिए बड़ी नई बात होती है, क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि उनको बचपन में कभी ये बताया नहीं गया उनके लोकल डॉक्टर की तरफ से कि ये चीज़ भी काबिल इलाज है। स्क्विंट एक कदरे कॉमन मसला है और अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जितने भी बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उसमें एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ और मोबाइल और टैबलेट्स के यूज़ की वजह से टेढ़ापन बढ़ रहा है। मैं इस चीज़ के ऊपर बेसिकली आज एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ या आपको ये चीज़ बार बार बताना चाहता हूँ कि ये एक मसला है और इस मसले की नौइयत जो है, ये इसकी जो सेंसिटिविटी है वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आपकी आंखें वीक हैं या आपको मसल्स का मसला है या आंखों में टेढ़ापन है, बल्कि इसका एक बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट होता है। कोई भी इंसान जिसकी आंख में टेढ़ापन मौजूद है, ना तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर सकता है, बल्कि वो एहसास कमतरी का भी शिकार होता है। और फिर अगर मेल्स हैं तो उनको अच्छी जॉब्स जो है वो नहीं मिल पाती हैं, चाहे वो कितने भी स्किलफुल हों। और इसी तरह जो फीमेल्स हैं उनके लिए शादी के मसले मसाइल और उनके रिश्ते के मसले और इस तरह की चीज़ें जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट है इस मसले का। और ये चीज़ मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं कि स्क्विंट तकरीबन तमाम केसेस के अंदर जो है ये काबिल इलाज है। और अपने तमाम उन लोगों से जिनकी फैमिली में स्क्विंट का मसला मौजूद है या उनके आसपास स्क्विंट का मसला मौजूद है, उनको चाहिए कि वो अपना इलाज करवाएं। और ये चीज़ बिल्कुल काबिल इलाज है। अपने किसी भी करीबी अच्छे डॉक्टर से या आँखों के प्लास्टिक सर्जन से इस चीज़ का मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं। बाकी इसकी कई किस्में हैं। आँख अंदर की तरफ भी टेढ़ी हो सकती है, आँख बाहर की तरफ भी टेढ़ी हो सकती है, और इसके जो किस्में हैं उन्हीं के मुताबिक हम इनका इलाज फ़ाइनल करते हैं। बाज़ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इसका इलाज ऐनक या मेडिसिन की शक्ल में होता है, और अक्सर ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सर्जरी के ज़रिए इसका इलाज करना पड़ता है। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इलाज जिस भी ज़रिए से हो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ आज हमने स्पेसिफ़िकली अपने पेशेंट्स तक, उन लोगों तक पहुंचानी थी जिनके अंदर या जिनकी फैमिली में कोई इस तरह का जो है पेशेंट मौजूद है जिसको स्क्विंट का प्रॉब्लम हो, कि ये चीज़ मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है और उनको अपने इलाज के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इसको करवाना चाहिए, और इसके रिज़ल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।